नमस्कार दोस्तों, टॉपिक गुड़गांव रियल एस्टेट में आने वाले टाइम में 2 BHK क्यों नहीं आएंगे। ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, पर इस पे चर्चा करेंगे कि प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अब 2 BHK आपको क्यों नहीं दिखेंगे, बिल्डर्स क्यों नहीं प्लान कर रहे। तो इस पे चर्चा होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ शुरू में रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल को टिक कर लो। मैं वेट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब रेड से ग्रे हो जाना चाहिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल दबा दें। थैंक यू। तो 2 BHK का आपको अब समझना है कि अब जो लैंड पार्सल्स हैं उन पे FAR जो परमिटेड है वो पुराने टाइम से रिलेटिवली ज़्यादा है। मैं बहुत उसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं रहूँगा कि कभी 1.75 था, फिर 2.5 हुआ, 3.5 हो गया, तो उसमें नहीं डालूँगा। पर सरल तरह से मैं आपको ये बताऊँगा कि FAR क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशो। तो आप ये समझें कि अगर एक गन्ने का जूस 2 बार डल के निकल सकता था, तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया 4 बार मशीन से घुमा सकते हो। तो 4 बार मशीन से डलेगा गन्ना तो जूस थोड़ा और निकल जाएगा। आप इस तरह मोटा गणित समझ सकते हो। तो अगर 10 एकड़ का लैंड पार्सल है सपोज़ करें, तो वहाँ पर FAR बढ़ गया है। तो अब पहले मान लो वहाँ पे 10 लाख स्क्वायर फीट ही बना सकते थे, अब 20 लाख स्क्वायर फीट परमिटेड है। तो ये 20 लाख स्क्वायर फीट जो परमिटेड है ये एक सैक्रोसेंट फिगर है। कोई भी बिल्डर अगर उसको 20 लाख स्क्वायर फीट बनाने का परमिशन है तो 10 लाख 15 लाख स्क्वायर फीट नहीं बनाएगा। वो जितना परमिशन है उतना ही बनाएगा। अब सवाल आता है कि 2 BHK क्यों नहीं। तो आप अगेन वो गन्ने के जूस के एग्जाम्पल से समझें कि अगर मैं गन्ना ज़्यादा जूस निकल रहा है, तो ये जूस जो है मेरा, मान लो एक जग भरा मेरा और वो जूस की क्वांटिटी है, तो अगर मैं छोटे ग्लासेस में डालूंगा तो मेरे ग्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बड़े ग्लास में डालूंगा तो कम ग्लास है। जूस की क्वांटिटी सेम है, बड़े ग्लास पे मैं बड़ा पैसा चार्ज कर सकता हूँ। तो उसी तरह आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज एक बिल्डर है जिससे गलती हुई मेरे हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे में, अपर द्वारका दिल्ली बॉर्डर के पास एक बिल्डर ने हाई FAR तो मिला ही हुआ था उसको, क्योंकि वो द्वारका एक्सप्रेसवे से 500 मीटर से कम डिस्टेंस पे है, पर उसने 2 BHK निकाल दिए, और जिसके कारण डेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेंसिटी के पास पहुँचेगी डेंसिटी। तो इससे फिर वो लग्जरी वाली फील तो प्रोजेक्ट की चली जाती है। अब आपको समझना है कि अगर मेरे को 20 लाख स्क्वायर फीट जगह है और मैं उसमें 1000 स्क्वायर फीट के भी फ्लैट ला रहा हूँ जो मैं बना सकता हूँ, और फिर मैं 1500 के भी ला रहा हूँ, मैं 1700 के भी 3 BHK ला रहा हूँ, 2000 के भी ला रहा हूँ, तो मेरे क्योंकि वो 1000 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री आ रही है तो नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स मेरे बढ़ जाएंगे। और अगर मैं उसमें लाऊं ही केवल 2000 स्क्वायर फीट एंड अबव या 1800 स्क्वायर फीट एंड अबव और 3 और 4 BHK लाऊं, तो मेरे नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स कम होंगे, जिससे कि कल को जब मार्केटिंग होगी, समझा समझी होगी एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, कोई इसमें कोई धोखा नहीं है कि भाई नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कम होंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स तो कम हो गए, पर तूने साइज़ बड़ा कर दिया तो लोग तो डेंसिटी तो अब भी ज़्यादा होगी। नहीं जी, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे कि लग्जरी जब आती है ना, तो जो 2500 स्क्वायर फीट में भी 4 जने ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि 2500 स्क्वायर फीट में 12 जने रहने लग जाएंगे क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में 4 रह रहे थे, तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा इट डजंट वर्क दैट वे। आप लोग को पता है वो एक लग्जरी है। तो नंबर ऑफ, येस आई एग्री कि थोड़ा बढ़ेगा। अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में 1002 BHK हैं और किसी प्रोजेक्ट में 1003 BHK हैं, तो जो 1003 BHK हैं उनमें ज़्यादा लोग रहेंगे कंपेयर टू 1002 BHK। इट्स अ राइट स्टेटमेंट, बट अगेन इट डज नॉट इंक्रीज इन द रेशो ऑफ 50% कि 2 से 3 हो गया तो 50%। तो ये आपको समझना है। तो नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स और नंबर ऑफ़ टावर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। 4 टू द कोर से काम चल जाएगा, क्योंकि 2 BHK जहाँ भी आते हैं 6 टू और 8 टू द कोर आ रहा है। 8 टू द कोर, 6 टू द कोर क्या होता है आपका? पर फ्लोर जो टावर है उसमें हर एक पे एक फ्लोर होता है, फ्लोर पे एक नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स होते हैं। तो 2 BHK वाले नॉर्मली बीच में पिचके हुए होते हैं, आपको पता होगा। तो अगर मैं 2 BHK हटा ही दूंगा तो मेरी एक लग्जरी फील हो जाएगी, जिसमें मैं बड़े बड़े 3 BHK 4 BHK आगे पर डाल दिए, 3 BHK पीछे डाल दिए, सारे के सारे फ्लैट मेरे कॉर्नर फ्लैट हो गए एंड मेरा यूनिट का साइज़ बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आप बिल्डर का मार्जिन देखो, प्रॉफिट देखो, तो उसको नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा निकालने में उतना पैसा नहीं बचता जितना उसको स्क्वायर फीटेज के हिसाब से ज़्यादा बेचने में पैसा बचता है। आप ये समझना है।
तो ये उसकी अगेन टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब सवाल आता है कि जो एग्जिस्टिंग है अब क्या करें, ये इन्फॉर्मेशन तो दे दी, फिर इसका फ़ायदा क्या है, टेक अवे क्या है, ज्ञान मिल गया, तो वो भी बताता हूँ अभी। तो आपका क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ऑलरेडी 2 BHK कहीं ख़रीदा हुआ है, इट विल डू वेल नाउ। जो भी बचे खुचे 2 BHK प्रोजेक्ट्स में भी आ रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे कि जो अभी आपके लो राइज आ रहे हैं बहुत, ठीक है, आपने देखा होगा सेक्टर 63 में आया, 37D में आया, लो राइज जहाँ पे भी आ रहे हैं, उनमें 2 BHK इज़ नॉट इवन 5%। 5 प्लॉट होते हैं, 20 फ्लोर होते हैं, और वो पहले दिन बिक जाते हैं, आप सबको पता है। मतलब टोटल अगर मान लो वहाँ पे 100 प्लॉट हैं, जिसमें 3 BHK एक छोटे वाला है, 3 BHK एक बड़े वाला है, और कुछ 2 BHK, तो 2 BHK केवल 5 प्लॉट पे आए, 5% का इन्वेंट्री आ रहा है, दैट्स ऑल, कि वो एक जगह बची और वो लपकी जा रही है। तो एक स्केरिसिटी प्रीमियम आएगा 2 BHK में। तो जो 2 BHK जहाँ जहाँ लेके बैठे हैं, बल्ले बल्ले बैठे रहो चुपचाप, रेंटल यील्ड बेटर निकलेगी थोड़ी सी, और आगे कुछ आएगा नहीं। तो जैसे कुछ आएगा नहीं, आज मैंने ये वीडियो बना दिया, अब ये अवेयरनेस फैलनी शुरू हो जाएगी। जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ एकदम फैलती है जल्दी, तो अब आप देखेंगे जो भी आप सुन रहे हैं या आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले चीज़ देखेंगे, भाई साहब 2 BHK है ही नहीं। तो टिकट साइज़ एक टाइम था जब गुड़गांव में 2014 तक 2 BHK नहीं आते थे, 13-14 तक बड़े 3-4 BHK आते थे, टिकट साइज़ महंगा था, क्योंकि बिल्डर हमेशा 3-4 की तरफ में ही फ़ायदा होता है अगर उतना ग्राहक है। फिर क्या हुआ, बहुत लोग ग्रेटर नोएडा भाग गए, ठीक है। उसके बाद 2 BHK की इन्वेंट्री आनी शुरू हुई हैं गुड़गांव में, अब वो फिर आनी बंद हो रही हैं प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जो जिसने जहाँ 2 BHK ले रखा है किसी भी प्रोजेक्ट में, अपना दबक के पकड़ के रख, उसका प्राइस एप्रिसिएशन विल बी लिटिल मोर, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड स्केरिसिटी प्रीमियम। एनीथिंग विच डज नॉट कम एनी लॉन्गर विल कमांड अ प्रीमियम। तो जिन जिन ने ले रखा है, जब भी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कहीं ले लिया, तो जी बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। इन्वेस्टर के लिए वो है, कुछ प्रोजेक्ट अभी हैं जहां ऐसा है। अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट C फॉर कैट, ठीक है। C फॉर कैट मत लिखना, और अल्फ़ाबेट भी मत लिखना। लोग ना व्हाट्सएप पे लिखते हैं अल्फ़ाबेट फिर ऐसे आगे, तो ये C होता है, सिर्फ इतना ही लिख दो, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हैं और लो हैंगिंग फ्रूट हैं, तो ले सकते हो, क्योंकि आगे तो आने नहीं वाले, आगे नहीं आने वाले, आएंगे तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नहीं, और लॉजिक मैंने बता दिया। लॉजिक है कि वो बनाने को तो बना देगा, लेकिन अगर उसको FAR अपना पूरा करना है, इक्वेशन में वो डालेगा कि भी टोटल स्क्वायर फीटेज इतनी है, वो मैं 2 BHK भी बना सकता हूँ, 3B 4B। तो मैंने 2 BHK एक नंबर बनाए सपोज 1000, तो उसमें साइज़ छोटा होगा, तो ये मैं फ्लैटों की डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ बस। तो फ्लैटों की डेंसिटी बना के फिर मैं बोलूँगा, हमारे जैसा ही आके को बोलेगा कि भाई साहब आपने डेंसिटी में तो अफोर्डेबल को मैच कर दिया। आया हुआ है प्रोजेक्ट एक 135 फ्लैट पर एकड़, लग्जरी प्रोजेक्ट, 10, 11, 12, 13 हज़ार रुपये रेट। ये सवाल पूछ रहे हैं, फिर वो जवाब मिल नहीं रहा उनको, गलती हुई है उनसे। अब उनने वो निकाला था कि अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में कि भाई 1.5 करोड़ का तकरीबन निकाल दो, 2 BHK लो टिकट साइज़ है, ये माल भी बेचना है एंड डिमांड थी, पर मेरे हिसाब से गलती हुई है। आप इतने ज़्यादा फ्लैट अफोर्डेबल की डेंसिटी के पास जाकर आप उसको लग्जरी नहीं बोल सकते किसी तरह। फिर आप बोलो हाँ यार ये बस सुहाता हुआ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ही है, फिर उसके जस्टिफाई नहीं हो पाते वो रेट 10, 11, 12। रेट जस्टिफाई होते हैं जब आपको बंदे को रह कर लग्जरी की फीलिंग आए। तो डेंसिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी सेल्स गैलरी में जाके सबसे पहले यही चीज़ पूछनी है, भाई साहब डेंसिटी क्या है। ये मैंने ही ये टर्म ऐसा नहीं कि इन्वेंट किया है, बट ये कोई बताता ही नहीं था। सब भाई साहब पेमेंट प्लान क्या है, ये ब्रोशर क्या है, बस सब। और भाई साहब डिस्काउंट कितना है, ये बता दो, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ ही पूछा करते मार्केट में, डेंसिटी को नहीं पूछा करते। तो दिस 2 BHK का थिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद डेंसिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड इस पे मेरे रियल एस्टेट एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें डेंसिटी, लोडिंग, आपका कारपेट एरिया, रेरा के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या फार्मूले होने चाहिए, वो सब लिखा है। उस सीरीज़ को जाके आप प्लेलिस्ट में देखना, रियल एस्टेट एजुकेशन की। ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना। इस एजुकेशन को प्लीज़ स्प्रेड करना। जहाँ 2 BHK, लास्ट टेक अवे, लास्ट लाइन फॉर दिस वीडियो इज़ कि जहाँ भी 2 BHK लेके बैठे हो,
दबा के बैठे रहो, मत बेचो। 1215 का कहीं ले लिया 30 लाख प्रीमियम मिल रहा है, मत बेचो। कोई टाइकून नहीं बनने वाले, आगे और अच्छा करेगा। वो आएगा ही नहीं, वो 2 BHK आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इट इज़ लाइक कोई एक अच्छी कार चल रही थी, एक अच्छे साइज़ की थी, और वो मैन्युफैक्चरर ने बनानी बंद कर दी, तो रेट कई बार बढ़ भी जाते हैं रीसेल में। मतलब मैं कार जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो एप्रिशिएटिंग एसेट ही है, तो यहाँ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये रीज़न था, इस रीज़न को अंडरस्टैंड कर लो। और बार बार मैं बोल रहा हूँ 2 BHK जो लेके बैठा है ना, स्माइल भैया जी, स्माइल, ठीक है। जहाँ भी भैया जी लेके बैठे हो सारे स्माइल करो, और बेचना मत, बिल्कुल मत बेचना, नहीं आने वाले। बस वो एक समय था जब आए, लोगों ने लिए, जिसने जहाँ ले लिया अपना चुपचाप शांति से लेके बैठा रहे। थैंक यू।